अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर एजाज अंजम हूँ। आज से 30 साल पहले लोग बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते थे। बहुत सारा वज़न उठा के काफ़ी फासला तय कर लेते थे, मगर आज ऐसा नहीं है। उस वक्त लोगों के घर में 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। वो ऐसी क्या चीज़ है कि उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे और अब मुख्तलिफ हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ़ हमारी खाने पीने की आदत और ख़ुराक की अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि हमें आज कल क्या मुयस्सर है और उस वक्त लोगों को क्या मुयस्सर था। उस वक्त 3-4 चीज़ें जो है वो ऐसी थीं जो कि आज नहीं हैं, और जो आज 3-4 चीज़ें ऐसी हैं वो उस वक्त नहीं थीं। अगर हम इन चीज़ों को निकाल दें तो फिर हमारी ज़िंदगी भी वही बन सकती है जो आज से 30-40 साल पहले लोगों की थी, यानी कि खुशहाल ज़िंदगी। और वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ जिसने इस दुनिया में तबाही मचाई है वो चिकन है। आज से 20-25 साल पहले चिकन नहीं हुआ करता था। आम चिकन जो घर में फिरते हैं, आम घास खाते हैं, रोटियां खाते हैं और दाने खाते हैं, वही हुआ करते थे। मगर कुछ अरसा पहले उन्होंने एक ऐसा चिकन इजाद कर दिया जो कि 1-1.5 महीने में 2 किलो 1.5 किलो हो जाता है। जैसा ये एक गैर फितरी अमल है, और इसके नतीजे में जो चिकन पैदा होता है वो अनहेल्दी होता है और वो बीमारियों का मौजब बनता है। बीमारियां कैसे पैदा होती हैं? बीमारियां जो उसको खुराक दी जाती है, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये मुर्गी की खुराक क्या है। मुर्गी जो फार्मी मुर्गी होती है ये रिसाइकल्ड होती है। ये हर रोज़ रात को ये जो कंपनियों वाले हैं वो मुर्गियों की दुकानों से वो जो डब्बा होता है जिसमें आंतें और जिसमें उनके स्किन पर हर चीज़ होती है वो कलेक्ट करते हैं और फिर प्लांट में लेकर जाते हैं, और वहाँ कुछ और केमिकल, कुछ और हार्मोन्स और कुछ और स्टेरॉइड्स वगैरह उसमें दाखिल करके उसकी खुराक बनाते हैं, और वो जो बच्चे होते हैं, छोटी मुर्गियाँ होती हैं, उनको खिलाते हैं और वो भी बड़ी हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से वो जो हार्मोन है, जो स्टेरॉइड्स हैं, उसका असर उनके अंदर चला जाता है, और फिर अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ख़ास मिक़दार में हार्मोन दिए हैं। औरत को एक ख़ास मिक़दार में FSH नाम का एक हार्मोन होता है, LH है, और इस तरह के जो हार्मोन हैं वो दिए होते हैं जिनकी एक ख़ास मिक़दार होती है, और अगर वो थोड़ी सी उस मिक़दार से बढ़ जाएं तो फिर वो बीमारी क्रिएट करती है। तो ऐसा ही होता है कि लोग बहुत सारा चिकन खाते हैं, और जब वो चिकन अंदर जाता है तो कुछ ना कुछ हद तक तो वो हार्मोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो बच जाते हैं वो एब्ज़ॉर्ब होके और इम्बैलेंस करते हैं इंसान के अंदर हार्मोन का। तो जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो उस वक्त फिर फर्टिलिटी के इश्यूज़ भी आ जाते हैं। उनकी जो अंडे बनाने की सलाहियत है, जो अंडे बनाने वाली जगह होती है जिसे हम ओवरी कहते हैं, उसमें छोटे छोटे पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, जो कि आज से 30 साल पहले किसी को नहीं बनती थी। तो अब हर दूसरी या तीसरी औरत में आजकल ये प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से वो उनके यहाँ जो है ना वो प्रेगनेंसी के मसाइल मौजूद हैं। तो इसलिए ये मुर्गी का जो फार्मी मुर्गी है, मेरे नज़दीक तो इसको बैन होना चाहिए। लेकिन चूँकि आपको पता है कि ये जो कंपनियां चलाती हैं वो बहुत बड़ी पावरफुल होती हैं, माफियाज होते हैं बीच में, तो वो इसको बंद तो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस देश का, और बल्कि ये पूरी दुनिया का बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन इस मुल्क में चूँकि और कोई लोगों के पास ऑप्शन नहीं है तो हर रोज़ लोग चिकन ही खाते हैं पका के, तो ये ज़रूरी है कि उनको अवेयर किया जाए कि चिकन ना खाया जाए। इसके अलावा बाकी 2-3 चीज़ें और कौन सी डेंजरस हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी से निकाल कर अपनी ज़िंदगी को भी, अपनी सेहत को भी, तंदुरुस्ती को भी आज से 30-40 साल पहले तक लेकर जा सकते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हैं।
ایک ہے آئل. جو آئل ہم اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں یہ ریفائنڈ آئل ہوتا ہے. جو قدرتی آئل نکلتا ہے چیزوں سے اس کی تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے, تھوڑا وہ کلین نہیں ہوتا. اس کو مختلف مراحل سے گزار کر جب وہ کلین کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے کیمیکل بھی ایڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے بیکری. تو بیکری بھی آج سے 30-40 سال پہلے موجود نہیں تھی. تو اب اس بیکری نے بھی اس دنیا میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہے. بیکری کا کوئی بھی سامان ہو جس میں یہ نشاستے والی چیزیں ہوں, یہ انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہوتی ہیں. تو یہ اگر آپ اپنی زندگی سے چیزوں کو نکال دیں اور اپنا ہیلدی لائف سٹائل کریں, صبح کو 20 منٹ آپ یوگا کریں اور تھوڑی بہت واک کریں اور ان چیزوں کو صرف اپنی زندگی سے ریموو کر دیں تو آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. آج کے لیے میرا میسیج اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. میں ہوں ڈاکٹر اعجاز انجم, مدر اینڈ چائلڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل میرپور آزاد کشمیر سے. خدا حافظ.